नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। 5 भाग हम कर चुके हैं, आज हमारा छठा भाग है। प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक करके पीछे की वीडियो को, पीछे के प्रश्न उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। अनामदास का पोथा उपन्यास है। अनामदास का पोथा उपन्यास किसका है? 4 विकल्प हैं: भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र जोशी या जैनेन्द्र। अनामदास का पोथा ये उपन्यास कई बार आ चुका है, इस उपन्यास का जिक्र, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। उत्तर होगा इसका ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये उपन्यास उपनिषद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस उपन्यास को सन 1976 में लिखा था। अगला प्रश्न है, बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर, शिव पूजन सहाय, अज्ञे या फिर मोहन राकेश। बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है और ये नागर जी ने सन 1956 में लिखा था। बूंद और समुद्र उपन्यास में व्यक्ति और समाज का चित्रण किया गया है। बूंद व्यक्ति और समुद्र समाज का प्रतीक है और इस उपन्यास में लखनऊ के चौक का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कौन से उपन्यास में लखनऊ के चौक का वर्णन है, तो ये उपन्यास है बूंद और समुद्र। किसका है? अमृतलाल नागर का। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी किस शैली में लिखा गया है? पत्रात्मक, रिपोर्टाज, आत्मकथात्मक, डायरी शैली। आपको याद होगा इस उपन्यास के विषय में हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि कौन सी शैली में लिखा गया है। अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे बताने से पहले लिख सकते हैं। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया यह उपन्यास है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? दरभंगा, पूर्णिया, इलाहाबाद, बलिया या फिर गोरखपुर। नागार्जुन जी के उपन्यासों में बिहार के दरभंगा, पूर्णिया जिले के राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण देखने को मिलते हैं। राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल का कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक है? देशद्रोही, मनुष्य के रूप, पार्टी कामरेड या दिव्या। यशपाल का जो दिव्या उपन्यास है वो ऐतिहासिक उपन्यास है और ये यशपाल जी ने सन 1945 में लिखा था। देशद्रोही उपन्यास 1943 में लिखा था। पार्टी कामरेड उपन्यास 1946 में लिखा है यशपाल जी ने। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित या तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है? मानस का हंस, खंजन नैन, शतरंज के खिलाड़ी, एकदा नैमिषारण्य। मानस का हंस उपन्यास ये तुलसीदास जी के महाकवि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है और सन 1973 में नागर जी ने इसे लिखा था। और मानस का हंस उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, खंजन नैन उपन्यास, शतरंज के खिलाड़ी, एकदा नैमिषारण्य, इन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष अब आपको बता देती हूँ। खंजन नैन नागर जी ने लिखा था सन 1981 में और शतरंज के खिलाड़ी ये उपन्यास लिखा गया है 1959 में। एकदा नैमिषारण्य ये उपन्यास 1972 ईस्वी में लिखा था अमृतलाल नागर जी ने। अगला प्रश्न है, सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है? खंजन नैन है या सेवा सदन है या फिर मानस का हंस या तमस। सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है खंजन नैन। उत्तर है क, खंजन नैन। ये उपन्यास सूरदास जी ने
अमृतलाल नागर जी ने लिखा था सन 1981 में। सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है, सन 1918 में लिखा गया प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है इनका। मानस का अंश इसके बारे में बता चुके हैं, 1973 में लिखा था अमृतलाल नागर जी ने फ्लैशबैक पत्ती में। तमस भीष्म शाहनी जी का उपन्यास है। अगला है हिंदी उपन्यास में मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यासकार कौन है? विकल्प हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या शिव पूजन सहाय। मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यासकार है उपेंद्र नाथ अश्क। उत्तर है गै उपेंद्र नाथ अश्क। अगला है राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? मुर्दों का टीला, मृगनयनी, दिव्या या भुवन विक्रम। राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को मुर्दों का टीला उपन्यास में चित्रित किया गया है इसमें। और ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता पर आधारित उपन्यास है मुर्दों का टीला। ये रांगे राघव का उपन्यास है। राघव जी ने इसे 1948 में लिखा था। और रांगे राघव के बारे में बात बताना चाहूंगी आपको कि इनका जो वास्तविक नाम टी.एन.वी. आचार्य था। टी से तिरुमल्ले, एन से नंबाकम, वी से वीर राघव आचार्य। ये मार्क्सवादी प्रगतिवादी कथाकार उपन्यासकार हैं और इन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। वर्मा जी ने इसे 1950 में लिखा था। दिव्या यशपाल जी का उपन्यास 1943 में लिखा गया। और भुवन विक्रम ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास 1957 में लिखा था। सामाजिक उपन्यास है ये। अगला है शहर में घूमता आईना उपन्यास है। धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर या उपेंद्र नाथ अश्क या फिर मोहन राकेश। शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अश्क का है। अश्क जी ने इसे 1963 में लिखा था। अगला है उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन काल वर्ष है 1910 से 1996, 1911 से 1987, 1904 से 1996 या फिर 1905 से 1988। उपेंद्र नाथ अश्क इनका जन्म 1910 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। उत्तर है क्या? 1910 से 1996। अगला है गर्म राख उपन्यास है। जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर या उपेंद्र नाथ अश्क या फिर मोहन राकेश। गर्म राख उपन्यास अमृतलाल उपेंद्र नाथ अश्क जी का है, 1952 में लिखा गया। ये यथार्थवादी उपन्यास है। अगला है धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी का उपन्यास है? ऐतिहासिक है या प्रगतिशील है या प्रयोगशील है या फिर आंचलिक है या मनोवैज्ञानिक है? सूरज का सातवां घोड़ा प्रयोगशील उपन्यास है। ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास 1952 में लिखा गया है। अगला है आगे जी के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसके बारे में बता चुके, आपको ध्यान है तो। विकल्प है हमारे पास नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, बीनू भगत। शेखर एक जीवनी उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। शेखर एक जीवनी आगे जी का उपन्यास है, 1941 में लिखा था ये। और अगला है किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? डाक बंगला, वे दिन, सोया हुआ जल, अंधेरे बंद कमरे। सोया हुआ जल उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लघु उपन्यास है। सक्सेना जी ने इसे 1977 में लिखा था। वे दिन निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, 1964 में लिखा था। चेकोस्लोवाकिया की घड़ी साज की कथा का वर्णन है इसमें, प्रेम कथा का वर्णन है इसमें, जो चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है वे दिन निर्मल वर्मा। डाक बंगला कमलेश्वर का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश जी का उपन्यास है। अगला है लालटेन की छंद उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा, अज्ञे, कमलेश्वर या अमृतलाल नागर। लालटेन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है, 1974 में लिखा था वर्मा जी ने इसे। अगला है डाक बंगला किसका उपन्यास है? यह भी थोड़ी देर पहले ही बताया है। किसका है डाक बंगला उपन्यास? मोहन राकेश का है, धर्मवीर भारती का है, कमलेश्वर का, अमृतलाल नागर का। डाक बंगला उपन्यास कमलेश्वर जी का है। अगला है कमलेश्वर जी का जीवन काल वर्ष है 1932 से 2007, 1932 से 2009, 1932 से 2005 या 1932 से 2010। कमलेश्वर 1932 से 2007, 32 में जन्म हुआ था, 1932 में इनका जन्म हुआ था, 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी कमलेश्वर जी की।
अगला प्रश्न है, कमलेश्वर को वर्ष 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? काली आंधी पर, या डाक बंगला पर, या कितने पाकिस्तान पर, या फिर मास्ट का दरिया? कितने पाकिस्तान ये इनका उपन्यास है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर है गए कितने पाकिस्तान। 2003 में इन्हें कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? ये हम पहले बता चुके हैं कि किस उपन्यास में लखनऊ के चौक का वर्णन हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कौन सा उपन्यास है? सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र। सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं और बूंद और समुद्र उपन्यास में लखनऊ के चौक का वर्णन है। बूंद और समुद्र उपन्यास नागर जी ने 1956 में लिखा था। अगला है, निर्मल वर्मा का जीवन काल है वर्ष 1929 से 2005, 1927 से 2016, या 1921 से 1977, या फिर 1926 से 1997। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को हुई थी। हमारा उत्तर हुआ कै 1929 से 2005। अगला है, लालटेन की छत उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, ये पहले बता चुके हैं, क्या है? 1974। लालटेन की छत उपन्यास निर्मल वर्मा का है, 1974 में लिखा गया। अगला है, किस उपन्यास को राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा? प्रेत बोलते हैं, या फिर महाबोझ, या उखड़े हुए लोग, या 1 इंच मुस्कान। ये उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने मिलकर लिखा था। 1 इंच मुस्कान उपन्यास 1956 में लिखा था। ये महाबोझ मन्नू भंडारी का उपन्यास है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, ये राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। और 1 इंच मुस्कान उपन्यास में पढ़े लिखे तथा आधुनिकता पसंद लोगों की दुख भरी गाथा का वर्णन है। अगला है, एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? वह फिर नहीं आई, भूले बिसरे चित्र, या आखिरी दाव, या फिर अपने खिलौने। एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है आखिरी दाव। आखिरी दाव उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। इसमें एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का वर्णन है। वह फिर नहीं आई, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, ये उपन्यास भी भगवती चरण वर्मा के हैं। अगला है, भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास है घूपल, सीधी सच्ची बातें, या सामर्थ्य और सीमा, अपने खिलौने। घूपल उपन्यास भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, या फिर घूपल। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, जो पाप पुण्य की समस्या पर आधारित है। 1934 में लिखा गया है ये। अगला है, पतन 1936 में लिखा था भगवती चरण वर्मा जी ने। और भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास 1959 में लिखा था भगवती चरण वर्मा जी ने। और चित्रलेखा इनका प्रथम उपन्यास है। घूपल में इनके व्यक्तिगत संदर्भों का चित्रण किया गया है। अगला है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास अपने खिलौने का प्रकाशन वर्ष है 1960, या फिर 1957, या 1955, या 1958। अपने खिलौने उपन्यास 1957 में लिखा था भगवती चरण वर्मा ने। अगला है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा? शराबी को कहा, या फिर घंटा को, या दिल्ली का दलाल, या फिर जीजाजी को? घंटा उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा। उग्र जी के घंटा उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा। अगला है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण है? भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचाओ राम गोसाई, या चाणक्य? टेढ़े मेढ़े रास्ते जो भगवती चरण वर्मा जी का है, इसमें गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण मिलता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी ने 1946 में लिखा था। भगवती चरण वर्मा जी की अंतिम रचना है चाणक्य, सभी नचाओ राम गोसाई, या घूपल, या पतन? भगवती चरण वर्मा जी की अंतिम रचना चाणक्य है। उत्तर है क्या? चाणक्य। अगला है,
उग्र का वह उपन्यास जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है। चंद हसीनों के खतूत, शराबी या घंटा या सरकार तुम्हारी आंखों में। उग्र जी का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। इसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है। चंद हसीनों के खतूत जो 1927 में लिखा था। चंद हसीनों के खतूत की विषय वस्तु क्या है? विकल्प है हमारे पास। वैश्य जीवन की रचना है, या कामिनियों की प्रणय कथाओं से संबंधित है, या सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है, या स्त्री पुरुष संबंधों की रचना है। चंद हसीनों के खतूत सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित उपन्यास है। 1927 में लिखा था पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। अगला है जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास है कंकाल, इरावती, तितली या इनमें से कोई नहीं। कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास है जो 1929 में लिखा था। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है। इरावती बौद्धकालीन परिवेश लिए हुए अपूर्ण उपन्यास है जो इनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका। तितली उपन्यास 1934 में लिखा था। इसमें आदर्श प्रेम की व्याख्या है। अगला है किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण किया गया है? तितली, कंकाल या इरावती? कंकाल उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं के पाखंडपूर्ण आचरण का वर्णन किया गया है। कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। अगला है यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है? तेरी मेरी उसकी बात, या दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, या फिर देशद्रोही? तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी ने 1974 में लिखा था और यह उपन्यास 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। दादा कामरेड 1941 में लिखा था, पार्टी कामरेड 1946 में लिखा था और देशद्रोही 1942 में लिखा था। अगला है हार उपन्यास किसका है? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या भगवती चरण वर्मा? हार उपन्यास सुमित्रा नंदन पंत जी का है जो छायावादी कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। अगला है शूद्र के मर्च कटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वाह, अनामदास का पोथा या चारों चंद्रलेख? सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं और शूद्र के मर्च कटिकम की कुछ घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास पुनर्नवा है। ये कई बार आ चुका है और कई बार हम इसके बारे में बता चुके हैं। बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न और बार बार मैं रिपीट इसीलिए करती हूँ उनकी जानकारी को ताकि आपको याद रहे। अगला है भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की गई है? चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन या अपने खिलौने? चित्रलेखा उपन्यास की रचना फ्रांस के लेखक अनातोले के ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की गई है। अगला है अवध की नवाबी के हर्षोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सात घूंघट वाला मुखड़ा, या पीढ़ियां, या करवट, या शतरंज के मोहरे? पीढ़ियां उपन्यास में शतरंज के मोहरे उपन्यास में अवध की नवाबी के हर्षोन्मुख जीवन का चित्रण किया गया शतरंज के मोहरे उपन्यास में। शतरंज के मोहरे उपन्यास अमृतलाल नागर का है। ये 1959 में लिखा गया उपन्यास है। इसमें नवाबी जीवन के हर्षोन्मुख जीवन का चित्रण है। सात घूंघट वाला मुखड़ा, पीढ़ियां और करवट ये उपन्यास भी अमृतलाल नागर जी के हैं। अगला है किस उपन्यास में ब्रज के नटों के जीवन का चित्रण है? कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, रहा न रुकी, अंधेरे के जुगनू? कब तक पुकारूं उपन्यास में ब्रज के नटों के जीवन का चित्रण है। कब तक पुकारूं ये आंचलिक उपन्यास है, रांगे राघव का है, 1937 में लिखा गया उपन्यास है। धरती मेरा घर ये भी राघव जी का उपन्यास है, 1961 में लिखा था राघव जी ने इसे। रहा न रुकी ये भी राघव जी का उपन्यास 1958 में लिखा गया। और अंधेरे के जुगनू ये भी रागे राघव का उपन्यास है, 1953 में लिखा था इन्होंने इसे। और अंधेरे के जुगनू उपन्यास में महाभारत काल का वर्णन है। अगला है भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए वर्ष 1975 का कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास
ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी या फिर सरस्वती। साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस पर मिला था 1975 में सहानी जी को। अगला है विपरीत संस्कारों वाले मध्यम वर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास है बसंती, कड़िया, झरोखा, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। कड़िया उपन्यास में मध्यम वर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा का चित्रण किया गया है। कड़िया उपन्यास भीष्म शाहनी का है। बसंती, झरोखे, नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये उपन्यास भी भीष्म शाहनी के हैं। अगला है गली आगे मुड़ती उपन्यास किसका है? काशीनाथ सिंह का या दूधनाथ सिंह का या महरूमनिसा परवेज का या फिर शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती उपन्यास शिव प्रसाद सिंह जी का है। उत्तर है घ, शिव प्रसाद सिंह। निम्न में से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावनाओं पर आधारित नहीं है? मशाल, गंगा मैया, नागफनी का देश या गुन्हाओं का देवता। गुन्हाओं का देवता उपन्यास ये वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है। गुन्हाओं का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का है। 1952 में लिखा गया उपन्यास है ये धर्मवीर भारती का। और मशाल, गंगा मैया ये भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास है। नागफनी का देश ये अमृत राय का उपन्यास है। नागफनी का देश अमृत राय। अगला है किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? बाबा बटेश्वरनाथ, गोदान, अमिता या देहाती दुनिया। बाबा बटेश्वरनाथ उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है। बाबा बटेश्वरनाथ नागार्जुन जी का उपन्यास है, 1959 में लिखा था ये। और इस उपन्यास में जैकुसिन गांव के कर्मिक विकास की कहानी है। याद रखना कौन सा गांव है? जैकुसिन गांव है। इसके कर्मिक विकास की कहानी है। कई बार प्रश्न आता है, कई बार मोस्टली आता है यह प्रश्न कि बाबा बटेश्वरनाथ उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? गांव है जैकुसिन। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अमिता यशपाल जी का है। देहाती दुनिया शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास किसका है? उषा प्रियमवदा, नूतन सिंह या कृष्णा सोपती या मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी जी का है। अगला है बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? अवध का, मिथिला का या ब्रिज का। बलचनमा उपन्यास में मिथिला प्रदेश का चित्रण है। बलचनमा उपन्यास नागार्जुन जी ने 1952 में लिखा था। आज के लिए इतना ही। भाग नंबर 5 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक करके पीछे के प्रश्न उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हैं, इनका तरीका अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।